हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इज टीना। सो आज की जो रीडिंग है वो आपने देख ली होगी टाइटल में भी कि आज हम बात करने वाले हैं आपकी मैरिज की कि वो लव होगी या अरेंज मैरिज होगी आपकी। सो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। यहाँ पर मैंने आज आपकी हेल्प करने के लिए कि आप अपनी एक पाइल को चूज कर पाए उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 तरह के इयरिंग्स रखे हुए हैं। सो ये पहले वाला मिनिमलिस्ट सा ब्यूटीफुल सा इयरिंग है। इफ यू लाइक दिस so you can choose pile number 1। एक सेकेंड, इफ यू लाइक दिस, ठीक है, बहुत सुंदर सा है, प्रिटी सा। फिर इफ यू लाइक दिस इयरिंग्स, दूर से भी दिख रहे होंगे बहुत बड़े हैं तो आप ये वाले भी चूज कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दीज इयरिंग्स दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है। एंड अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप ये वाली पाइल भी चूज कर सकते हैं। तो तीनों पाइल्स आपके सामने हैं, पाइल नंबर 1 2 3। आप तीनों में से जो भी चाहे वो उसे चूज करिए और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं आप तब इसे देख सकते हैं। ये आपके लिए है। मन में हमेशा फेथ होना चाहिए जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं कि जो भी आप देखने वाले हैं वो आपके लिए है। भगवान ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है सो दैट कि जो भी आपके आंसर्स हैं वो आपको मिल सके। वो फेथ के साथ देखिए, आपको हमेशा कोई भी जो कन्फ्यूजन होगी ना वो सारी दूर हो जाएगी। कोई भी, मुझे मेरा ऐसा मानना है, मेरी हमेशा कन्फ्यूजन दूर होती है और अगर आप फेथ रखेंगे तो आपको भी ये बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 1। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, वहां पे जाके क्लिक कर ले सकते हैं और अपनी पाइल्स के ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर आप पाइल नंबर 1 देख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करिए, अदरवाइज आप अपनी पाइल्स पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो और सारी रीडिंग देखनी है तो सारी रीडिंग भी देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम एक से ज्यादा पाइल्स देख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप कोई भी, आपको लगता है कि 2 पाइल्स आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप 2 पाइल्स को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि दोनों ही पाइल्स की कुछ चीजें या कुछ बातें, कुछ आंसर्स हो सकता है आपके क्वेश्चन के लिए हो। पर मैं ये हमेशा करती हूँ, जो मैं करती हूँ खुद के लिए, मैं हमेशा एक ही पाइल चूज करती हूँ जब भी मुझे कोई रीडिंग करनी होती है, क्योंकि एक पाइल करना चूज करने का मतलब ये है कि आप जो भी चूज कर रहे हो उसमें आपको एक टू द पॉइंट स्ट्रिक्ट आंसर मिलेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 पाइल से या ज्यादा पाइल देखने से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो आई होप आप समझ गए हो जो मैं कहना चाहती हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 1 एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। होप आपका दिन बहुत अच्छा हो। सो हेलो पाइल नंबर 1, यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होने वाली है, अरेंज मैरिज होने वाली है और किस तरह की रहने वाली है वो मैरिज। जैसे कि आपके जो कार्ड्स हैं उनको देखकर एक चीज तो है कि आपको अपनी शादी का बहुत ज्यादा इंतजार है, बट कहीं ना कहीं आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो और यू आर स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपकी शादी की बातें आगे नहीं बढ़ रही है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी रह चुके हैं या फिर अभी भी हैं जिनसे आप शादी करना चाह रहे हो। चीजें सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ रही है और बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, बट दे आर नॉट लाइक, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है या आपके मन का डर है या आप ऐसी सिचुएशन का इंतजार कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप शादी जो कर रहे हो उसमें आपको बहुत टाइम लगे जा रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है एंड यू आर वेटिंग फॉर देम। हो सकता है वो अभी अब्रॉड हो या फिर अभी अब्रॉड से उनको वापस आना है इसलिए आप रुके हुए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, अब जरूरी नहीं है अब्रॉड ही हो सकता है यहीं पे इंडिया में कहीं दूर रह रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका चल रहा हो जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया है कि आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड ही आप लोग शादी करेंगे, या फिर आपके घर की कुछ सिचुएशन ऐसी है या फाइनेंशियल कोई सिचुएशन ऐसी है। हो सकता है कि आप अच्छा अर्न कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन सेटल नहीं करे हैं, तो वो किसी जॉब के लिए या फिर कुछ सेटल होने के लिए देख रहे हैं, सो दैट आप लोग इस रिश्ते की बात अपने घर वालों के सामने बहुत अच्छे से कर पाओ, सो दैट आपकी फैमिली के पास ना करने का कोई रीजन ना हो। और इस दौरान आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखे हैं, बहुत ज्यादा प्रेयर्स करी हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हुए हो, परेशान भी हुए हो, इंजॉय भी किया है, पर ओवरऑल बहुत तकलीफ भी सहन करी है। अभी भी मेरे को स्टक सिचुएशन लग रही है। जो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं और किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है अभी भी कोई स्टेप वो पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। अब वो हालात कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं हुए या उनकी जॉब उनको अलाउ नहीं कर रही है या जॉब के लिए वो इधर उधर है या लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप, तो काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इन रीजन की वजह से आपकी शादी में ये बहुत बड़ा डिले आ रहा है। यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो पर्सन
जैसे स्टेप तो नहीं ले रहे, वो तो क्लियर है, अभी कोई स्टेप ले भी नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके मन में कोई आपके लिए ऐसा हो कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे या कुछ भी। लेकिन शादी के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अगर उसी पर्सन से शादी करनी है तो और वेट करना पड़ेगा, या और वेट करना पड़ सकता है। आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं थोड़ा वेट कर रहे हैं। हो सकता है अपने लेट 20s में हो या फिर 30s क्रॉस करने वाले हों, तो आपको लगता भी है कि ये हाई टाइम है शादी करने का, बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है। अगर इफ यू वांट टू वेट फॉर दैट पर्सन तो डेफिनेटली यू हैव टू वेट। अब बात करूं मैं उनकी, जो लोगों को की जिंदगी में कोई भी नहीं है एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर अ पर्सन टू मैरी, तो देखो अगर आप अरेंज मैरिज का ही वेट कर रहे हो कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो अभी भी काफी ज्यादा आपको टाइम जैसे लग रहा है ना, तो वो लगेगा थोड़ा टाइम और आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि कोई भी एक अच्छा रिश्ता जिससे आपकी बात बन सके वो आपके तक नहीं आ रहा। मेरे को ये लगता है जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग हैं। आपसे बहुत ज्यादा लोग इम्प्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी काफी तारीफ करते हैं, आपको लोगों आप मतलब लोग आपको जानते हैं, यू आर काइंड ऑफ लाइमलाइट में रहने वाले लोगों में से हो, लोग आपको जानते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे ही लोग होते हैं ना, इनको प्यार नहीं मिल पाता, मिलता भी है तो ऐसा कोई पार्टनर नहीं कन्वर्ट हो पाता जिससे वो शादी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो प्यार वहां तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पॉपुलर होते हैं और उनको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता जिससे वो शादी कर सके। इट्स आयरनी बट ऐसा होता है, क्योंकि जो ज्यादा ऑप्शन से घिरे रहते हैं उनको ना उनके स्टैंडर्ड्स भी हाई हो जाते हैं और फिर दे इट्स डिफिकल्ट। अगर आप हाई स्टैंडर्ड्स के साथ शादी करने की सोचोगे तो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन ना जो आपके सुटेबल हो, क्योंकि अगर आपके स्टैंडर्ड्स लो हैं या फिर बिल्कुल ही ऐसा है कि कोई भी मिल जाए बस शादी करनी है, तो आप किसी से भी शादी कर सकते हो, इट्स ईजी। बट आप ये समझ के चलो कि यू हैव सम हाई स्टैंडर्ड्स, यू हैव सम कोर बिलीव्स, और जब तक आपको वो सुटेबल पर्सन नहीं मिलता आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। जो लोग आपको कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट करके चलो या कॉम्प्रोमाइज करके चलो, वैसे तो आप उनकी सुनते भी नहीं हो, पर नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी रिश्ता, जब आप किसी से शादी सच में करना चाहते हो, शादी करने के बाद उस रिश्ते को निभाने के लिए आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हो, थोड़े बहुत कभी कभी रेयर कॉम्प्रोमाइजेस पॉसिबल है, लेकिन रिश्ते को जोड़ने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। बिकॉज रिश्ते को जोड़ते वक्त ही अगर आप कॉम्प्रोमाइजेस करोगे या फिर चीजों को लेट गो करोगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं बाद में परेशानी बन के आपके सामने आ सकती हैं, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम और वेट करो, अभी भी 1-2 साल का टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो 1-2 साल का टाइम है जहां पर उसके बाद ही आपकी शादी की बात बन सकती है। मैं एक चीज और कहूंगी कि यू शुड प्रे। आपको ना भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और संडे वाले दिन जरूर करें, अगर आप हर दिन सूर्य पे जल नहीं चढ़ा सकते। वैसे तो ऐसा ना करने की क्या ही वजह हो सकती है, आप जल्दी उठिए, स्नान करिए और सूर्य पे जल चढ़ाइए, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ी बहुत पूजा पाठ करेंगे तो आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी भी होगा। फाइनेंशियली मुझे आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले टाइम में, वो भी काफी ज्यादा, और काफी खुश हो फाइनेंशियल ग्रोथ से। लेकिन एक जो शादी वाली चीज है वो काफी स्टक है जिसकी वजह से आपको परेशानी है, लेकिन वो आने वाले 1-2 साल में सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आप लव मैरिज करना चाहते हैं और इस पर्सन के साथ टिकना चाहते हैं तो ये ही पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आप इस पर्सन से परेशान हो जाते हैं कि इतने सालों बाद इंतजार करने के बाद भी एक स्ट्रांग फैसला क्यों नहीं ले रहे आपके लिए, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही, तो आप इन्हें छोड़ के जा भी सकते हैं। ये दोनों ही केसेस हैं, क्योंकि कोई एक पर्सन के लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही तो इसलिए मैं एक स्ट्रिक्ट आंसर नहीं दे सकती। अगर ये पर्सनल रीडिंग होती तो मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि आप लोग क्या करोगे, आपकी डेस्टिनी क्या है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि काफी सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। दूसरी चीज, जो लोग वेट कर रहे हैं कि कोई उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो डेफिनेटली उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और शादी शुदा जो आपकी लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। फाइनेंशियल जो चीजें हैं, सुख होगा, जो फाइनेंशियल एक सुख होता है ना, पैसों का सुख, वो तो आपको आपकी शादी से जरूर ही मिलेगा। प्लस में जो आपका जो पेशेंस, आपकी समझदारी और आपका एक मिच्योर, क्योंकि आप हो ही चुके हो, उस चीज की बहुत प्रेज होने वाली है, उस चीज का बहुत अप्रिसिएशन आपको आपकी शादी के बाद जरूर मिलेगा। मतलब एक आप ऐसी फैमिली में जाओगे, एक ऐसे पार्टनर के साथ होगे जो आपकी कदर करता होगा, जिसको आपकी रिस्पेक्ट होगी और जो आपके साथ रहना डिजर्व करता होगा और आपको बहुत पसंद करता होगा, विच इज वेरी गुड। आई जस्ट रियली लव दिस।
एंड आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आप बहुत खुश रहने वाले हो अपनी शादीशुदा जिंदगी में। शुरू में आपको बहुत टाइम लग रहा है शादी करने में, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो देन यू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी इज जस्ट अनदर बिगनिंग। इट जस्ट द बिगनिंग मैन, सीरियसली। शादी होना कोई एंडिंग नहीं है, एक शुरुआत है, और बहुत ही मेजर शुरुआत है। जो भी हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ की, या कपल्स की हनीमून्स की, या पिक्चर्स उनकी रोमांटिक सरप्राइज डेट्स की, इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। उसके बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोग शेयर नहीं करते। तो फोकस ऑन दैट, फाइंडिंग अ पर्सन जो बिहाइंड द सीन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जिसके साथ बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप हो आपका। ऐसे पर्सन की तलाश कर रहे हैं आप, तो डोंट वरी। अगर ये तलाश थोड़ी लंबी भी हो जाती है तो इट्स फॉर योर लाइफ। दुनिया को बोलने दो जो बोलती है, और उसका फर्क अपने ऊपर मत पड़ने दो। यू आर सो ग्रेट एज अ पर्सन। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप स्ट्रांग बहुत हो, आप इंडिपेंडेंट बहुत हो। अपने इसी नेचर को कंटिन्यू करके चलो, बहुत ही अच्छा होगा। और कमेंट सेक्शन में गॉड ब्लेस यू जरूर लिखना। दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको अच्छी लगेगी और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू। सो हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 को चूज किया था, देख लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज। ओ माय गॉड, योर कार्ड्स आर स्क्रीमिंग फॉर मैरिज। कि मैरिज 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 बहुत इसी साल में हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। इवन हो सकता है आप शादी की तैयारियां कर रहे हो, और टू बी ऑनेस्ट आप एक रिलेशनशिप से वॉकआउट कर चुके हो, ब्रेकअप कर दिया, मूव ऑन कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी आपकी लव मैरिज हो सकती है। और अगर आप अरेंज मैरिज भी करना चाहेंगे ना, तो भी आपको उस पर्सन से प्यार हो जाने वाला है। तो मेरे को यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लव मैरिज दिखाई दे रही है। आपकी शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसमें बहुत ज्यादा प्यार है, तो इसको आप लव मैरिज ही कंसीडर करके चलिए। हो सकता है जैसे आपको मिलवाएं आपकी फैमिली, या आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, लेकिन आप में इतनी जल्दी प्यार बन जाए, या फिर इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाए, मतलब कि काइंड ऑफ आप खुद ही डिसाइड करें कि हाँ आपको इससे शादी करनी है। और ऐसा ही हो सकता है कि फैमिली सेटिंग में मिले, लेकिन आपको एक दूसरे से प्यार हो जाए, आप एक दूसरे को पसंद करने लगो, देन आपकी मैरिज हो जाए। हालांकि हम उसको अरेंज मैरिज कहेंगे, लेकिन अरेंज मैरिज टू बी ऑनेस्ट वो वाली होती है जहां पर आप लोग एक दूसरे को बिना प्यार करे शादी कर लेते हो, और फिर धीरे धीरे प्यार होता है। लेकिन शादी होने से पहले आपको प्यार हो जाएगा, आपकी जिंदगी में प्यार आ जाएगा, और आपकी मैरिज कितनी ब्यूटीफुल है। इवन आपके इन लॉज भी अच्छे हैं, आपके इन लॉज, आपके जो भी परिवार होने वाला है, इवन आपका जो ये वाला परिवार है शादी से पहले का बाद का, बहुत लोग सपोर्टिव हैं, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके होने वाले पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं, आपको प्यार भी मिल रखा है। यू आर वेरी लकी पर्सन, आई मस्ट से दैट। और एक और चीज भी है, बहुत अच्छी जॉब होने वाली है आपकी, आपके पार्टनर की। मतलब आप ना लग्जरी इंजॉय करने वाले हो लाइफ में, और आपको एक ऐसा ही पार्टनर मिलेगा जैसे पार्टनर की आपको तलाश थी। तो जो क्वालिटीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, एक पेज के ऊपर उठा के लिख दीजिए। अगर अभी तक आपको एक पर्सन नहीं मिला है ना जिससे आप शादी करना चाहते हो, तो एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, डायरी हो सकती है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर लिखिए कि आपको कैसा इंसान चाहिए आपकी लाइफ में, किस इंसान से आप शादी करना चाहते हैं। 1 2 3 4 डाल के, चाहे कितने भी पॉइंट्स हो, 10 हो, 12 हो, वो सारे पॉइंट्स, वो सारी डिटेल्स लिख दो। जैसा पति आपको चाहिए या जैसी पत्नी आपको चाहिए, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स इन योर स्टार, वो आपको मिल जाएगी। आपकी डेस्टिनी है अपने लव तक पहुंचना, अपने सोलमेट तक पहुंचना। और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। आने वाला टाइम है, कनागत आने वाले, नवरात्रे आने वाले हैं। इस टाइम पे अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो या फिर रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हो सकता है नवरात्रों तक आपका रिश्ता पक्का हो जाए, या फिर अभी हो जाए कनागतों से पहले। तो क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी तरफ आती हुई खुशियां मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो ड्रीम कम ट्रू है, जिससे आप शादी करना चाहते हो। मुझे ये लव मैरिज लग रही है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, और आपको एक एक इशारा चाहिए कि क्या अपने पेरेंट्स को उनको बता दो उस इंसान के बारे में, तो बता दो, वो हाँ कर देंगे, मान जाएंगे। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला, बस पेरेंट्स की आपस में बात होगी, थोड़ी सी एंजाइटी होगी, एंड चीजें आपके हक में हो जाएंगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जब इस तरह की रीडिंग आती है ना, दिल बहुत खुश हो जाता है। सच अ पॉजिटिव वाइब्स अराउंड हेयर। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, जो भी पाइल नंबर 2 जो भी चूज करे हैं, बहुत ही पॉजिटिव हो आप। आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं इन कार्ड्स के थ्रू में कोई हाँ तक फील हो रही है। आप लोग बहुत खुश मिजाज हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप हमेशा स्माइल करते हो, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो, बहुत सारी चीजें दूसरों की मान लेते हो जस्ट बिकॉज उनको खुश करने के लिए, एंड दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग।
यहाँ पर आपकी एक और चीज भी है, आप हमेशा नेगेटिविटी से या फिर कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा रूड हो, टफ हो, या फिर आपकी जो आपका पॉजिटिव ऑरा का ब्रेक करने की कोशिश करता है, आप उससे दूर भाग जाते हो, मूव ऑन कर जाते हो, ऐसी चीजों से इग्नोर कर देते हो। ये भी आपकी बहुत अच्छी क्वालिटीज है कि आप हमेशा अपनी लाइफ में ना चुन चुन के अच्छी चीजों को इकट्ठा करते हो और बेकार के क्लटर को भगा देते हो, विच इज वेरी ग्रेट। आपके बारे में मैं और क्या कहूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कह सकती हूँ कि पाइल नंबर 2 वाले लव मैरिज ही करने वाले हैं, दोनों ही केसेस में, चाहे अरेंज हो या लव, आपकी जिंदगी में प्यार होगा, प्यार से ही शादी होगी और आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। क्लेम करने के लिए गॉड ब्लेस यू जरूर लिखना, एक प्यारा सा मैसेज लिखना मेरे लिए इफ यू लाइक माई रीडिंग्स, एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय। सो हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी थी, मैं आपको बता दूं, शुरुआत से शुरू करें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप और आपका ब्रेकअप हो गया, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी उस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा बर्डन था आपके ऊपर, वो आपसे झूठ भी बोल रहे थे, आपको धोखा भी दे रहे थे, आपको अकेला भी छोड़ देते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, मतलब इन शॉर्ट एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप गुजरे हैं और आपका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ब्रेकअप ही दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे कि वो छोड़ छाड़ के चले गई। उसके बाद आपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा काम किया है, और यहाँ पर आपने अपनी वो जो खोई हुई हिम्मत, खोई हुई करेज है ना, उसको दोबारा पाने की कोशिश करी है। नाउ यू आर इन दैट जोन, स्ट्रेंथ है आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास अच्छी चीजें हैं, आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आप अभी जो कर रहे हो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके पास एक अच्छी जॉब है, या जो भी आप करना चाह रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आपका जो भी करियर रहा हो, उसमें आप अभी अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो। आपने अपनी पहले की जॉब्स भी चेंज कर दी होंगी, मान लो अगर आप कम पेइंग स्केल पे काम कर रहे थे तो अभी आप एक अच्छे पे स्केल पे काम कर रहे हो, अपनी लाइफ से खुश हो, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, इंजॉय करते हो, खुश रहते हो, घूमते फिरते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन इन सब चीजों को देख रहे हैं और वो आपके पास वापस आ सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल भी कि आपको इस पर्सन से शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पर यही लगता है कि जैसे अगर आपके पार्टनर वो वापस आ भी जाते हैं ना, तो वो आपके ना शायद इस स्ट्रेंथ को, इस नए रूप को देखकर वापस आ रहे हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश हो, एंजॉय कर रहे हो। और दोबारा से अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको फिर से वैसे ही ट्रीट करने वाले हैं जैसा उन्होंने पहले ही किया था, इल ट्रीट किया था, आपको छोड़ के भाग जाना, आपके साथ मिसबिहेव करना। या ठीक है, मैं पता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन वो क्या होता है रिलेशनशिप में ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं जहां पर उनको लगता है उनका पार्टनर या वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो उनकी बचकानी हरकतें, बेवकूफों वाली चीजें ना सहन करते जाते हैं बिना बात के। जैसे कि सपोज आपका पार्टनर है, वो आपको झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, और फिर वो आपको फिर ये फील कराते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ऐसे कर रही थी इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तुमने ऐसे किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, और ऐसे ऐसे कह कह के सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन वो बहुत ही गंदा बिहेव आपके साथ कर रहे होते हैं और आपको लगता है हाँ ठीक है मैंने जो किया, उसके बाद ये बिहेव तो करेंगे ही। पर एक मेरे को बात बताओ, क्या आप वो बिहेव कर रहे हो उनके साथ, जबकि वो भी तो आपके साथ वही बिहेव कर रहे हैं। सपोज करो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, वो आपको छोड़ के चले गए, ब्रेकअप कर लिया है, और उसके बाद जब उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, वापस आ जाएं, सॉरी बोले आपको 4 बार, और वो आप उनसे मान क्यों जाओगे? क्या आप उनको छोड़ के चले जाओगे, ब्रेकअप कर दोगे और फिर वो अपनी लाइफ में खुश होंगे और आप उनको 4 बार क्या 50 बार भी सॉरी बोलोगे तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? हालांकि वो बोलेंगे कि आपको करेंगे, लेकिन वो नहीं करने वाले। तो यार अपनी खुद की अहमियत समझो और ऐसे टॉक्सिक इंसानों से दूर रहो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा डर लगता है, आप काफी ज्यादा इमोशनली वीक हो, आपको डर लगता है रिश्तों से, आपको डर लगता है शादी से, आपको लगता है कि पता नहीं कोई आपको वैसे जैसे आप हो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, आपको इतना प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी किस्मत कहीं बुरी तो नहीं है, कहीं आपको ऐसे लोग ही ना मिले जो आपको प्यार करे या सुने आपकी बातें। सो ऐसा नहीं है, और डोंट गो बिहाइंड द लुक्स के पीछे मत भागो, वो ज्यादा जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को चूज करो जो आपकी कदर करता हो, जो आपकी केयर करता हो, और अगर आपको वैसा पर्सन नहीं मिलता तो चूज टू बी इंडिपेंडेंट, ना कि किसी ऐसे इंसान के साथ स्टक होना जो आपके साथ एक पैरासाइट की तरह रहे, जो सिर्फ आपका खून चूसे, आपको यूज करे और उसके बाद फिर से थ्रो कर दे। आप ऐसे इंसानों के पास मत जाओ। अगर कोई आपसे वादा करता है शादी करने का भी, तो शादी करने के बाद भी तो वो आपको धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं और जिंदगी भर आपके साथ भी रह सकते हैं। एंड दिस इज इवन वर्स, कि उससे भी ज्यादा बुरा है जैसा उन्होंने आपके साथ पहले किया है। या फिर किसी के साथ अगर शादी से पहले इस तरह की चीजें होती है तो फिर भी एक पॉइंट पे उस इंसान का बोझ उतर जाता है, लेकिन शादी होने के बाद अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ स्टक हो जाओ जो हमेशा ही ये बिहेव करता रहे, तो सोचो ना आपकी लाइफ कितनी खराब हो जाएगी।
तो थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसे इंसान को चूज करिए आपके लिए जिसके लिए आपको श्योरिटी हो। लोग बदलते हैं लेकिन वो इतना नहीं बदलते कि वो अपनी फितरत को छोड़ दें। इस तरह की टॉक्सिक फितरत मुझे नहीं लगता उनकी छूट चुकी है। वो सिर्फ आपके सामने तब तक दिखावा कर रहे हैं जब तक उनका जो भी मोटिव है वो पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद वो अपनी असली हरकतों पे आ ही जाएंगे देर सवेर, और अभी भी वो आपसे कोई ना कोई बात छुपा रहे होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि वो अभी आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, वो अभी आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं और आपको ऐसा ही लगेगा कि वो शायद हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना वो फितरत है वो नहीं छोड़ी है, ना ही वो छोड़ने वाले हैं। और कुछ सालों बाद फिर से वही रिपीटेटिव आपके साथ होने वाला है। इस टाइम वो आप ना तो वो आपको छोड़ेंगे ना आप उनको छोड़ोगे। मे बी आपकी शादी कंटिन्यू रहेगी लेकिन आपको जिंदगी भर ये फिर सहन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर डिवोर्स का टैग लग जाएगा। सो थिंक वाइसली, थिंक ट्वाइस, think 100 times before marrying this kind of a monster, to be honest. I never use these kind of words, but मुझको ऐसी फीलिंग आ रही है आपके लिए, so I have to tell you, I have to be straightforward here because I'm not pleasing anyone with my readings. अगर वो बोरिंग है या फिर चीज़ें बोरिंग हैं आपके लिए तो I have to tell you, this is my job, this is my thing to do. So please, अगर आप थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं तो आप इस रीडिंग पे भरोसा करें ना करें, लेकिन एक कोई कुंडली पे भरोसा करते हो, आप अपने किसी पंडित से पूछते हो या किसी और से पूछते हो, या फिर आप किसी से भी नहीं पूछते हैं, तो कम से कम उस इंसान के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें। उनके फ्रेंड से, उनकी फैमिली से ऑब्जर्व करो कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं। थोड़ा उनको और ज़्यादा चेक करो। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई क्लू या कोई ना कोई सुराग ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां आपको ये पता चलेगा कि वो आपको सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं दैट कि आप उनके लिए एक अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हो। वो आपसे सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहे बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, वो अपना फायदा देख रहे हैं और आपका नुकसान कराने के लिए वो कभी भी ना पीछे नहीं हटेंगे। अगर उनका फायदा होता है और आपका नुकसान होता है तो वो आपको छोड़ देंगे। तो टू बी ऑनेस्ट, दिस इज योर रिलेशनशिप थिंग। और मैं एक बात जरूर कह रही हूँ कि अगर आप बहुत यंग हैं, अगर आप 20s में या मिड 20s में और आपको लगता है कि कोई और पार्टनर आपको मिल सकता है तो ठीक है, आप वेट कर सकते हैं लव मैरिज का। लेकिन अगर आप 30s में हैं तो मुझे लगता है अगर आप अरेंज मैरिज में देखो अपने लिए, आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा इंसान जो आपके लिए सही होगा और वेल डिजर्विंग होगा। लेकिन ये जो पास्ट के जो टॉक्सिक लवर वगैरह अगर वापस आ रहे हैं ना आपके पास तो उनसे दूर रहिए। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर अच्छी लगी हो या फिर आपको लगा हो इसमें आपके लिए कुछ है तो ज़रूर गॉड ब्लेस यू लिखेगा एंड क्लेम करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहें तो मेरे बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, ये चैनल आपको कैसा लगता है वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।